2022 में मोटोरोला ने बहुत सारे अमेजिंग स्मार्टफोन्स लॉन्च किए थे, लेकिन इस बार 2023 में खास करके ये जो स्मार्टफोन है सीरियसली नेक्स्ट लेवल है, अमेजिंग है। चलिए सबसे पहले इसकी क्विक अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है। देखते रहिए। ये है मोटो एज 40 और ये जो वेरिएंट मुझे मिला हुआ है ये है लूनार ब्लू कलर वेरिएंट। प्लास्टिक फ्री पैकिंग है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। और बॉक्स के अंदर ये एक और बॉक्स है, इसके अंदर कुछ बुकलेट्स हैं, सिम ट्रे, इजेक्ट पिन दिया हुआ है और ये प्लास्टिक केस दिया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये प्लास्टिक केस है, सिलिकॉन केस नहीं है। इनके अलावा ये है हैंडसेट। मुझे ये जो ब्लू कलर है ये खास करके काफ़ी पसंद आया। वैसे ये दो कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है। एक तो है ये PMMA मैट एक्लेरिक जो कि काफ़ी बढ़िया सा फील देता है। और ये जो हैंडसेट है ये ना सिर्फ अमेजिंग दिखता है बल्कि जब आप इसे हाथों में पकड़ेंगे पहली बार तो एक अलग ही फील आता है, इसलिए क्योंकि ये लाइट वेट भी है और ये काफ़ी स्लिम भी है। इसका वज़न 169 ग्राम्स है और थिकनेस है 7.4 mm। ये दुनिया का पहला स्लिमेस्ट 5G स्मार्टफोन है और ये IP68 सर्टिफिकेशन के साथ में भी आता है, मतलब कि वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट भी है। तो पहली चीज़, जब आप अनबॉक्सिंग करते हैं फ़ोन को अपने हाथों में पकड़ने वाले हैं और तभी से ही आपको ये जो फ़ोन है ये अमेजिंग लगने लगेगा। कभी कभार ऐसा लगता है कि ये जो स्मार्टफोन है इसे मैंने हाथों में पकड़ा ही नहीं है। स्लिम भी है, लाइट वेट भी है, प्लस कर्वी डिज़ाइन के कारण एक अलग ही फील आता है, प्रीमियम लेवल का है, अमेजिंग। बॉक्स में ये Type-C to Type-C केबल दिया हुआ है और अच्छी बात यह है कि ये चार्जर भी बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। ये 68.2 वाट का फास्ट चार्जर है। तो सिम ट्रे यहाँ पर नीचे की तरफ दिया हुआ है, इसमें आप एक नैनो सिम यूज़ कर सकते हैं और दूसरा जो सिम है वो ई सिम है, मतलब कि एक फिजिकल सिम एक ई सिम आप इसमें यूज़ कर पाएंगे, वो भी 5G सपोर्ट के साथ में। तो जैसे कि मैंने कहा इसमें आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, एक तो है ये कलर वेरिएंट और दूसरा है प्रीमियम वीगन लेदर जो कि लेदर फील आपको देता है। डिपेंड करता है कि आपको कौन सा डिज़ाइन पसंद आता है, अकॉर्डिंगली आप जा सकते हैं। लेकिन जो वीगन लेदर वाला जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा भारी है और थिकनेस जो है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा है। ये सबसे स्लिमेस्ट और लाइटेस्ट है। बॉडी की तरफ अगर आप ध्यान दें तो इसका जो फ्रेम है ये मेटल का बना हुआ है और देखिए किस प्रकार से ये यहाँ पर कर्व हो जाता है। जो स्क्रीन है ये भी कर्व्ड है, प्लस जो बैक है ये भी कर्व्ड है। और क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्लिम है और लाइट वेट भी है, उसके कारण जब आप हाथों में पकड़ते हैं तो खास करके अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें जो एजेस है इन्हें ही आप ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ने वाले हैं, तो ये एक अलग ही फील देता है उस हिसाब से। ऊपर डोल्बी एटमॉस लिखा हुआ है, डोल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ में आता है। नीचे स्पीकर वेंट है, Type-C पोर्ट है, माइक्रोफोन्स है और सिम ट्रे दिया हुआ है। ये डुअल स्पीकर्स के साथ में आता है। और ये साइड पर जो कैमरे का सेटअप है वो भी काफ़ी बढ़िया है। जो बम्प है वो इतना ज़्यादा नहीं है। ओवरऑल इसका जो डिज़ाइन है इससे मैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ और जो हैंड फील है इससे तो कुछ ज़्यादा ही इम्प्रेस्ड हूँ। ये दुनिया का पहला स्मार्टफोन है जिसमें MediaTek Dimensity 8020 प्रोसेसर यूज़ किया गया है। पावरफुल प्रोसेसर है, Wi-Fi 6 सपोर्ट के साथ में आता है और ये 14 5G बैंड्स सपोर्ट करता है। और मैंने इस पर Antutu बेंचमार्क रन किया था। ये देखिए ये है स्कोर, मुझे मिला तकरीबन 4,30,000 के आसपास। वैसे इससे ज़्यादा का स्कोर भी आपको मिल सकता है। इस पर आप डेफिनेटली गेम्स भी खेल पाएंगे। मैं यहाँ पर ये World War 2 गेम खेल रहा हूँ। ग्राफिक्स की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और जो गेम प्ले है ये भी काफ़ी स्मूथ है। अगर आप इस पर हेवी एप्लीकेशंस रन करना चाहते हैं या फिर इस प्रकार के गेम्स खेलना चाहते हैं तो उसके लिए ये काफ़ी बढ़िया है। इस पर हाइपर क्रिस्टल ग्राफाइट कूलिंग सिस्टम यूज़ किया गया है जो कि इस हैंडसेट को काफ़ी ठंडा रखता है। ये जो हैंडसेट है ज़्यादा हीटअप नहीं होता है, खास करके अगर आप इस प्रकार के हेवी एप्लीकेशंस या फिर गेम्स रन करते हैं तो आपको काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस इस पर मिलने वाला है। 8GB रैम है LPDDR4X और 256GB UFS 3.1 स्टोरेज दिया हुआ है। तो बहुत ही बढ़िया रीड और राइट स्पीड है इसकी। डिस्प्ले की जो क्वालिटी है ये भी अमेजिंग लेवल की है। सेगमेंट फर्स्ट स्मार्टफोन है जिस पर 144 हर्ट्ज कर्व्ड POLED डिस्प्ले दिया हुआ है। ये 6.55 इंचेस का है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है। ये देखिए 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। अभी जो डिस्प्ले है ये आई प्रोटेक्शन के साथ में भी आता है और इसका जो पीक ब्राइटनेस है वो है 1200 निट्स। धूप में खास करके जो डिस्प्ले है बहुत ही बढ़िया तरीके से विजिबल है।
जैसे कि प्रीमियम स्मार्टफोन्स में होता है। ये HDR 10 प्लस, Amazon HDR प्लेबैक, Netflix HDR प्लेबैक सपोर्ट के साथ में आता है। इस पर डुअल कैमरा सेटअप दिया हुआ है, 50 मेगापिक्सल और 13 मेगापिक्सल का, और जो फ्रंट कैमरा है वो है 32 मेगापिक्सल का। होराइजन लॉक और OIS सपोर्ट के साथ में भी आता है। ये देखिए, ये है कैमरे का इंटरफेस। यहाँ पर आपको मैक्रो मोड मिलता है, ये है वाइड एंगल और ये है 1x, मैक्सिमम 8x तक जूम कर सकता है। वीडियो मोड है, आप 4K वीडियोस शूट कर सकते हैं और स्टेबिलिटी का भी ऑप्शन दिया हुआ है। ये है नॉर्मल स्टेबलाइजेशन और ये है होराइजन लॉक। इसका जो सैम्पल है मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ। पोर्ट्रेट मोड भी काफ़ी एक्साइटिंग है क्योंकि यहाँ पर आपको 24 मिल, 35 मिल और 50 मिल का ऑप्शन मिलता है, जो कि अमेजिंग शॉट्स शूट करता है। प्रो मोड है अगर आपको मैनुअल फोटोग्राफी करना है, प्लस मोर में आपको ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। ज़्यादा करके जो ऑप्शंस है आपने देखा होगा कि मोटोरोला के जो स्मार्टफोन्स हैं उनमें आपको मिलता है। कैमरा क्वालिटी एक्सीलेंट लेवल की है। ये देखिए, ये है सैम्पल्स। पोर्ट्रेट शॉट्स अमेजिंग शूट करता है किसी भी लाइटिंग कंडीशंस में। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने जो अलग अलग ऑप्शंस है पोर्ट्रेट में उसे यूज़ करके शूट किया हुआ है। ये है नॉर्मल शॉट और यहाँ पर ये जो पोर्ट्रेट शॉट है चेयर पे लिया हुआ है, ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट शॉट है लेकिन इसने काफ़ी बढ़िया तरीके से काम किया है। ये देखिए, स्किन टोन्स परफेक्ट है, कलर्स एकदम नेचुरल है। सेल्फीज़ भी अमेजिंग शूट करता है, 32 मेगापिक्सल है, बहुत बढ़िया क्लैरिटी आपको देता है। और ये है कुछ रैंडम शॉट्स। नाइट शॉट्स भी काफ़ी अच्छे हैं, ये देखिए। तो कैमरा क्वालिटी मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगी, एक्सीलेंट क्वालिटी की। ये कुछ लॉन्ग शॉट्स है, काफ़ी बढ़िया शॉट्स इसने शूट किया है। और ये देखिए, ये है वीडियो जहाँ पर मैं चल के रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये कितना स्टेबल है। और ये देखिए, ये है होराइजन लॉक। तो स्मार्टफोन कैमरे को मैं किसी भी प्रकार से हैंडल करूँ, ये जो लॉक है उसे मेंटेन करता है। यहाँ से आपको अच्छा आइडिया मिल गया होगा। तो इसकी कैमरा क्वालिटी आपको कैसे लगी कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए। ये हैंडसेट एंड्रॉयड 13 रन कर रहा है आउट ऑफ द बॉक्स और जो UI है एकदम क्लीन है। इसे 2 मेजर OS अपडेट्स मिलेगा और 3 इयर्स का सिक्योरिटी अपडेट्स मिलता रहेगा। तो लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए भी ये जो स्मार्टफोन है काफ़ी बढ़िया है। इसमें 4400 mAh की बैटरी है। बॉक्स में फास्ट चार्जर दिया हुआ है जो कि इस बैटरी को बहुत ही जल्दी फास्ट चार्ज कर सकता है, प्लस 15 वॉट वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। तो ये है मोटो एज 40 और इसका जो प्राइसिंग है 8GB 256GB वाला जो वेरिएंट है, लॉन्च प्राइस है 29,999, लेकिन ऑफर्स के तहत 2000 रुपीज़ का एडिशनल ऑफ आपको मिल सकता है एक्सचेंज पर, या फिर नो कॉस्ट EMI के लिए आप जा सकते हैं 6 मंथ्स स्टार्टिंग 5000 रुपीज़ HDFC, SBI, ICICI और एक्सिस कार्ड्स के ज़रिए। तो इफेक्टिव प्राइस इसका एक्सचेंज के बाद हो जाएगा तकरीबन 27,999। प्री ऑर्डर करने पर आपको एडिशनल ऑफर्स भी मिल सकते हैं, उसके बारे में जानकारी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये जो प्रोडक्ट है ये एक्सक्लूसिवली फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल होगा, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देखते रहिए।